नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। आज मैं आपके लिए आयु से संबंधित प्रश्न लेकर आया हूँ, एज रिलेटेड क्वेश्चन, जो कि लगभग सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप जब भी आप सेट बनाते होंगे तो एक सवाल ज़रूर मिलता होगा आपको इससे। और यहाँ तक कि 2020 में जो 66वीं बीपीएससी हुआ था उसमें भी एक क्वेश्चन दिया गया था। तो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से ये जो चैप्टर है काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको आप ध्यान से देखिएगा। मैं इस चैप्टर का कई पार्ट लेके आऊँगा, तो आपको सारे वीडियो को पूरा देखना है, ध्यान से देखना है। उसके बाद आप जब भी एग्ज़ाम में बैठेंगे तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए दिया हुआ है कि A तथा B की वर्तमान आयु में 3:5 का अनुपात है। A तथा B की वर्तमान आयु में 3:5 का अनुपात है। वर्तमान आयु दिया हुआ है 3, A और B का 3:5। कहता है यदि A की वर्तमान आयु 12 वर्ष है। ध्यान से देखिए तो अनुपात में A की जो आयु है 3 है वर्तमान में, और उधर दिया हुआ कितना आयु है 12 वर्ष। संख्या पे 12 वर्ष, अनुपात में 3, जबकि उम्र दिया है वर्तमान में 12, यानी ये भी वर्तमान ये भी वर्तमान। ठीक है, हम काटेंगे तो अनुपात 1 का मान हो जाएगा 4। ठीक है, अब कहता है कि B की वर्तमान आयु बताइए, तो B का निकालिए। B का वर्तमान आयु देखिए, B का अनुपात कितना है यहाँ पे 5, तो इस 4 को 5 से गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा 20 वर्ष। यानी B की वर्तमान आयु जो होगा वो हो जाएगा 20 वर्ष। क्लियर है? तो अगला सवाल लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो है कहता है A तथा B की वर्तमान आयु, A तथा B की वर्तमान आयु में 7:5 का अनुपात है। 7:5 का अनुपात है। यदि B की वर्तमान आयु 20 वर्ष हो, तो ध्यान से देखिए B की वर्तमान आयु अनुपात में कितना 5, जबकि दिया है 20, तो 5 से काटिएगा 1 का मान हो जाएगा 4। अब कहता है कि A की वर्तमान आयु क्या होगी। A का निकाल लीजिए। A का देखिए वर्तमान आयु कितना दिया, अनुपात में है 7, तो इस 4 को 7 से गुना कर दीजिए। 4 गुना 7 यानी 7 चौक 28 वर्ष। तो A की जो वर्तमान आयु हो गया वो हो गया 28 वर्ष। यहाँ पे बाद या पहले का जिक्र नहीं कर रहा है। बाद का सिंबल करता तो हम ऐसा सिंबल देते, पहले बोलता तो ऐसा सिंबल देते, और कुछ नहीं कह रहा है, इसका मतलब दोनों में से कोई सिंबल नहीं है, तो वर्तमान का सोच मतलब वर्तमान के बारे में कह रहा है। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखा जाए तो कहता है कि A तथा B की वर्तमान आयु में 8:5 का अनुपात है। A तथा B की वर्तमान आयु में 8:5 का अनुपात है। आगे कहता है कि 4 वर्ष बाद B की आयु 34 वर्ष की होगी। ध्यान से देखिए A और B का ये वर्तमान अनुपात है, लेकिन वो 4 वर्ष बाद कहता है 4 वर्ष बाद, यही साम से बोलता बाद का हमने बताया था, वर्तमान इधर बाद इधर पहले या पूर्व, तो इधर क्या होगा इस तरह का सिंबल देंगे, और इधर जो बाद में इस तरह का सिंबल। देखिए 4 वर्ष बाद B की आयु 34 वर्ष की होगी। 4 वर्ष बाद 34 वर्ष की होगी, तो वो वर्तमान में कितना का है, तो 34 में 4 घटा देंगे, यानी वो कितने वर्ष का होगा 30 वर्ष का होगा। सिंपल है। जब आप समझ रहे होंगे तो इतना तामझाम नहीं करना, डायरेक्ट लिखना है। अगर रेशियो वर्तमान का है तो उम्र भी वर्तमान का होना चाहिए। अगर रेशियो 4 वर्ष बाद का है या पहले का है तो उम्र भी 4 वर्ष बाद या पहले का होना चाहिए। जो रेशियो कहता है वही उम्र होना चाहिए। तो ये जो रेशियो है ना, ये वर्तमान का है, तो हमको उम्र भी वर्तमान में लाना होगा। तो 4 वर्ष बाद वो 34 का होगा, 4 वर्ष बाद 34 का होगा, तो वर्तमान में 30 का होगा। ठीक है, तो कौन होगा 4 वर्ष बाद 34 का, B। तो B का वर्तमान आयु कितना हो गया 30 वर्ष, जबकि अनुपात में B कितना दिया हुआ है, अनुपात में B है 5 और वर्तमान में, तो वर्तमान में B का उम्र कितना है 30, तो अनुपात 1 का मान हो गया 6। तो A की वर्तमान आयु पूछता है, A का वर्तमान आयु, तो A का अनुपात कितना दिया 8, 8 गुना 6 बराबर 48 वर्ष। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
अगला सवाल लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए दिया हुआ है कि ए तथा बी की वर्तमान आयु में 7:4 का अनुपात है। ए तथा बी की वर्तमान आयु में 7:4 का अनुपात है। आगे कहता है 3 वर्ष पूर्व ए 25 वर्ष का था। 3 वर्ष पूर्व जो है ए के बारे में चर्चा हो रहा है। 3 वर्ष पूर्व ए जो है 25 वर्ष का था। ध्यान से देखिए तो 3 वर्ष पहले वो 25 वर्ष का था, जबकि रेशियो जो ये है ना आपका, ये वर्तमान में है, तो उम्र भी तो वर्तमान होना चाहिए। तो 3 वर्ष पहले वो 25 वर्ष का था, तो ये वर्तमान में क्या होगा, तो वर्तमान में हो जाएगा 25 जोड़ 3। 3 वर्ष पहले 25 वर्ष का, पहले यानी 3 वर्ष पहले 25 का था, वर्तमान में 25 3 28 वर्ष का हो जाएगा। और ये कौन होगा, ए के बारे में चर्चा कर रहा है। अगर ए का अनुपात वर्तमान में 7 है तो ए का उम्र भी वर्तमान में कितना हो गया, 28। अनुपात में वर्तमान में ए दिया है 7, जबकि उम्र उसका वर्तमान में हो गया 28, तो अनुपात 1 का मान हो गया 4। अब सवाल में कहता है बी की आयु, तो बी की वर्तमान आयु देखिए कितना है, बी का वर्तमान आयु 4 है। इस 4 में इस 1 के मान से गुना कर देंगे, यानी 4 से गुना कर देंगे, 4 चौक 16 वर्ष। तो बी की जो वर्तमान आयु हुआ वो हो गया 16 वर्ष। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए दिया हुआ है कि ए तथा बी की वर्तमान आयु का औसत 42 वर्ष है। ए तथा बी की वर्तमान आयु का औसत, वर्तमान आयु का औसत 42 वर्ष है। तो ये जो उम्र दिया हुआ ये औसत में है, तो कुल उम्र क्या होगा। अगर ए और बी की वर्तमान आयु का औसत 42 वर्ष है तो कुल उम्र क्या होगा, तो जितना व्यक्ति उतना से गुना कर दीजिए। 2 व्यक्ति ए और बी, तो 2 से गुना कीजिएगा तो उसका कुल उम्र हो जाएगा 84 वर्ष। ठीक है, तो ए तथा बी का वर्तमान में उम्र हो गया 84 वर्ष, औसत नहीं, औसत 42 है, परंतु हमको कुल उम्र चाहिए था। तो ए और बी का कुल उम्र 84 वर्ष है वर्तमान में। अब सवाल में कहता है कि यदि बी की वर्तमान आयु 40 वर्ष हो, देखिए बी की वर्तमान आयु 40 वर्ष दिया हुआ है, जबकि ए और बी का कुल आयु कितना है, 84 वर्ष। तो ए का पूछता है ए का वर्तमान आयु क्या है, तो इस बी को अगर हम उधर भेज देंगे, प्लस में है तो उस तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। यानी बी का उम्र दिया हुआ है 40, 40 को अगर हम उस तरफ भेजेंगे, 40 देखिए प्लस में है, बराबर को उस तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो ए का निकल जाएगा और ए का उम्र कितना हो गया, 44 वर्ष। क्लियर है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है ए तथा बी की वर्तमान आयु में 7:9 का अनुपात है। ए तथा बी की वर्तमान आयु में 7:9 का अनुपात है। ठीक है, ये सभी क्वेश्चंस बेसिक क्वेश्चंस है, ध्यान से देखिए, पूरा देखिए, कंफर्म समझ में आएगा और फिर एग्जाम में कभी नहीं छूटेगा। ठीक है, चलिए कहता है ए तथा बी की वर्तमान आयु में 7:9 का अनुपात है। उनके वर्तमान उम्रों का योगफल 48 वर्ष है। इनके वर्तमान उम्र का योगफल जो है 48 वर्ष है, तो अनुपात भी वर्तमान ही है। ठीक है, क्योंकि कह रहा है ए तथा बी की वर्तमान आयु में 7:9 का अनुपात है। ये जो अनुपात है ये वर्तमान में है और उसका उम्र भी वर्तमान में है। उनके उम्रों का योगफल वर्तमान में 48 वर्ष है, तो अनुपात का योग कितना हो गया, 9 7 16। अनुपात का वर्तमान में योग हुआ 16, जबकि संख्या में दिया 48, तो अनुपात 1 का मान हो गया 3। अब सवाल में कहता है कि ए की वर्तमान आयु क्या है, तो ए का निकाल दीजिए। ए का देखिए वर्तमान में अनुपात कितना है, 7, और इस 1 के मान को यानी 3 को 7 से गुना कीजिएगा तो ए का जो वर्तमान उम्र होगा वो होगा 21 वर्ष। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगला सवाल देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है कि ए तथा बी की वर्तमान आयु में 8:7 का अनुपात है। ए तथा बी की वर्तमान आयु में 8:7 का अनुपात है। ठीक है। उसके बाद कहता है यदि उनकी वर्तमान औसत 32 वर्ष हो, वर्तमान औसत 32 वर्ष है, तो औसत अगर 32 वर्ष है तो उसका योग कितना होगा, कुल योग जिसको हम लोग बोलते हैं। तो 32 गुना जितना आदमी उतना से गुना कीजिए, दो ही आदमी ए और बी है तो 2 से गुना कर देंगे तो उसका कुल योग हो जाएगा 32 गुना 64 वर्ष। ठीक है। अगर दोनों के उम्रों का औसत दिया है, वर्तमान में 32 वर्ष, औसत 32 है, तो कुल योग कितना हो जाएगा 64 वर्ष। ठीक है। किसका, ये दोनों का। तो औसत में जितना व्यक्ति उतना गुना कीजिए, कुल उम्र निकल जाएगा। तो ए और बी के वर्तमान उम्रों का योग हो गया 64 वर्ष, जबकि अनुपात में दोनों का वर्तमान उम्र का योग कितना 8:7, सॉरी औसत उम्र 30 वर्ष दिया हुआ है। औसत उम्र जो है 30 वर्ष है तो उसका कुल उम्र हो जाएगा 30 दूनी 60 वर्ष। अब देखिए कि औसत अगर 30 है तो कुल उम्र कितना हो गया 60 वर्ष, किसका, ए और बी का। तो अनुपात में ए और बी का कुल उम्र कितना 8:7 15, अनुपात में ए और बी का कुल उम्र 15 जबकि संख्या में 60, तो अनुपात 1 का मान हो जाएगा 4। अब सवाल में कहता है कि बी की 3 वर्ष बाद की आयु ज्ञात करें। तो पहले बी का वर्तमान आयु निकालिए। बी का वर्तमान आयु 7 गुना 4, 7 चौक 28, तो 3 वर्ष बाद जो उम्र होगा क्या होगा 28 जोड़ 3 हो जाएगा 31 वर्ष। बाद में क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो अभी 28 वर्ष का है, 3 वर्ष बाद वो कितना हो जाएगा 28 3 31 वर्ष का हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला सवाल देखते हैं 8 नंबर। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए दिया हुआ है ए बी तथा सी की वर्तमान आयु में 3:5:8 का अनुपात है। ए बी और सी के वर्तमान आयु में 3:8:5 का अनुपात है। यदि उनकी वर्तमान औसत 32 वर्ष है, ध्यान से देखिए औसत 32 है, औसत कितना है 32, तो कुल योग कितना हो जाएगा। तो हम अभी तुरंत बताए कि जितना आदमी उतना से गुना कीजिए, 1 2 3, औसत में जितने व्यक्ति हैं उतने से गुना कीजिए। आप जानते हैं कि औसत बराबर होता है संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। तो संख्याओं का योग, योग बराबर क्या हो जाएगा, कोना को गुना कर दी तो औसत गुना कुल संख्या। तो हमको योग ही तो निकालना है, तो योग निकाल दीजिए। योग बराबर औसत गुना कुल संख्या, कुल का आदमी 1 2 3, 3 से गुना कर दीजिए तो कुल योग कितना निकल गया 3 दूनी 6, 3 3 96 वर्ष। ठीक है। तो ये जो अनुपात वर्तमान में है, अनुपात जो दिया है ए बी और सी का 3:8:5, इसको भी ऐड कीजिए क्योंकि कुल योग 96 है। कुल योग जो है 96 वर्ष है, तो अनुपात का कुल योग कितना हो गया, तो 5 3 8 8 16, अनुपात में 16, संख्या में 96, तो 1 का मान कितना हो जाएगा 16 6 96 6। अब सवाल में पूछता है कि सी की 3 वर्ष पूर्व आयु ज्ञात करें। तो सी का वर्तमान आयु पहले ज्ञात कीजिए। सी का देखिए अनुपात में 5, तो 6 गुना 5 यानी 6 5 30 वर्ष। सी का जो उम्र हुआ वर्तमान में 30 वर्ष, लेकिन सवाल में 3 वर्ष पहले का पूछता है। अगर अभी वो 30 वर्ष का है तो 3 वर्ष पहले वो कितने वर्ष का होगा 27 वर्ष का। क्लियर है। वर्तमान में अगर वो 30 वर्ष का है तो 3 वर्ष पहले कितना वर्ष का होगा 27 वर्ष का। कोई दिक्कत। चलिए अगला सवाल देखते हैं। आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, तीनों का योग कीजिए 32 गुना 3 कर दीजिए। डायरेक्ट कैसे बनाएंगे, तो सिंपल है इसको डायरेक्ट बनाना। औसत दिया है ना, तो डायरेक्ट लिखिए पहले संख्याओं का योग। संख्याओं का योग 5 3 8 8 16, अनुपात 16 बराबर 32 गुना 3,
तो 16 दूना 32, अनुपात 1 का मान हो गया 6। सी का वर्तमान आयु 6 पंच 30, 3 वर्ष पहले पूछता है तो 30 माइनस 3 बराबर 27 वर्ष। ठीक है, शॉर्ट आप समझ के जितना ज़्यादा शॉर्ट कर सकते हो वो आप पे डिपेंड करता है। ट्रिक आप खुद बना सकते हैं, आप समझिए और खुद उसको छोटा करने का कोशिश कीजिए, अपने से मेहनत कीजिए, ट्रिक अपनी निकल जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए दिया हुआ है कि ए तथा बी की वर्तमान उम्र में 6:7 का अनुपात है। ए तथा बी की वर्तमान उम्र में 6:7 का अनुपात है 6 तथा 7 का अनुपात। 4 वर्ष बाद उनके उम्रों में 7:8 का अनुपात होगा। 4 वर्ष बाद होगा, देखिए बाद का सिंबल है, ठीक है, और वो पहले का है। 4 वर्ष बाद जो है उनके उम्रों में 7:8 का अनुपात होगा, 7:8 का अनुपात होगा। तो कहता है बी की वर्तमान आयु ज्ञात करें। चलिए ठीक है, बी की वर्तमान आयु निकल जाएगा। अब अगर ये इस तरह आप सेटिंग कर लेते हैं, अनुपात ऊपर नीचे लिख लेते हैं, तो सबसे पहला काम करना है कि अनुपात का अंतर ऊपर नीचे में देखना है समान है या नहीं है। ए का अनुपात पहले 6 था, बाद में 7 हो गया, तो कितना का अंतर आया? 1 का। बी का अनुपात पहले वर्तमान में 7 था और 4 वर्ष बाद 8 हो गया, इसमें भी कितना का अनुपात में अंतर आया? 1 का। अनुपात 1 का अंतर आया कितना वर्ष पर? 4 वर्ष पर, तो 1 का मान हो गया 4। यहाँ से यहाँ तक में देखिए कितना का अंतर आया? 1 का। यहाँ से यहाँ तक में देखिए कितना का अंतर आया? 1 का। तो दोनों में अंतर आ रहा है कितना का? 1 का। अंतर हमेशा समान होना चाहिए, नहीं होगा तो करेंगे, आगे सवाल आएगा। तो अनुपात देखिए यहाँ से यहाँ तक में 1 का अंतर आया, इधर भी 1 का अंतर आया, यानी अनुपात 1 का मान, अनुपात 1 का अंतर आया कितना वर्ष पर? 4 वर्ष पर, तो 1 का मान 4 हो गया। अब सवाल में कहता है कि बी की वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो बी का वर्तमान आयु यही नहीं भाई, ये तो 4 वर्ष बाद का उम्र है वर्तमान, क्योंकि यहाँ पे ना तो पहले है ना ही बाद है, ना तो पहले है ना तो बाद है, इसका मतलब ये वाला जो उम्र है वर्तमान है। और सवाल में ऐसे भी लिखा भी हुआ है ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात 6:7 है। ठीक है, तो ये जो है वर्तमान आयु का अनुपात है। तो बी का वर्तमान आयु 7 है और उस 7 में 1 के मान से यानी 4 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 28 वर्ष। तो बी का वर्तमान आयु जो हो गया कितना हो गया? 28 वर्ष। क्लियर है? अगला क्वेश्चन लेते हैं 10 नंबर। जहां भी दिक्कत लगे आपको कमेंट कीजिए, हमको बताइए, ताकि हम आपको और बेहतरीन तरीके से समझा सकें। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए दिया हुआ है ए तथा बी की वर्तमान आयु में 7:5 का अनुपात है। ए तथा बी की वर्तमान आयु में 7:5 का अनुपात है, वर्तमान है। ठीक है, देख भी रहे होंगे सवाल में दिया हुआ है वर्तमान 7:5। अब आगे बोलता है 12 वर्ष बाद उनके आयु में 9:7 का अनुपात होगा। 12 वर्ष बाद, अब यहाँ पे बाद नहीं लिखते, इसलिए हम ये सिंपल दे दिए हैं कि आप इसको लिख दीजिए, इससे समझ में आएगा कि ये जो इधर सिंबल दिया हुआ ये बाद का है, यानी ये 12 वर्ष बाद कह रहा है। ठीक है, ऐसा सिंबल दिया रहेगा जैसे ऐसे रहेगा तो हम समझेंगे ये 12 वर्ष पहले का बात कर रहा है, तो ये तो है नहीं, अभी दिया हुआ है 12 वर्ष बाद। ठीक है, तो हम समझ रहे हैं कि ये जो सिंबल है बाद का है, यानी 12 वर्ष बाद कह रहा है। तो 12 वर्ष बाद जो है उनके आयु में 9:7 का अनुपात है, 9:7 का अनुपात है। तो कहता है ए की वर्तमान आयु क्या है। अभी हमने कहा था कि दोनों का अंतर समान होना चाहिए। 7 2 9 5 2 7, दोनों में 2 का अंतर आ रहा है। यहाँ से यहाँ तक में 2 का अंतर, यहाँ से यहाँ तक में 2 का अंतर। अनुपात में 2 का अंतर आया कितने वर्ष पर? तो 12 वर्ष पर। तो अनुपात 1 में कितना वर्ष का अंतर आएगा? 6 वर्ष का, यानी अनुपात 1 का मान कितना हो गया? 6। अब सवाल में कहता है ए की वर्तमान आयु क्या है। तो ए का वर्तमान आयु निकाल लीजिए। ए का देखिए वर्तमान आयु कितना है? 7। 7 गुना 6 42 वर्ष। क्लियर है? ठीक है, चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पर और देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए दिया हुआ है ए तथा बी की वर्तमान आयु में 9:8 का अनुपात है। ए तथा बी की वर्तमान आयु में 9:8 का अनुपात है। 15 वर्ष पूर्व, 15 वर्ष पूर्व, देखिए पूर्व का सिंबल, ठीक है। 15 वर्ष पूर्व उनके उम्रों में 6:5 का अनुपात था, उनके उम्रों में 6:5 का अनुपात था। तो कहता है बी की वर्तमान आयु ज्ञात करें। चलिए करते हैं। तो अभी हमने फिर पीछे बताया था कि ये दोनों का अंतर समान होना चाहिए। 9 और 6 में 3 का अंतर, 8 और 5 में 3 का अंतर, अनुपात 3 का अंतर आया कितना वर्ष पर? 15 वर्ष पर। तो अनुपात 1 में कितना का अंतर आ जाएगा? 5 वर्ष का, ठीक है। 3 बजे 15 अनुपात 1 का मान निकाल लिए 5 वर्ष। अब कहता है बी की वर्तमान आयु। तो बी का वर्तमान आयु यही वाला ना भाई, बी का वर्तमान आयु। तो 8 गुना 5 बराबर 40 वर्ष। अब तो ठीक से समझ में आया होगा। ये अभी बेसिक चल रहा है, ये बेसिक चल रहा है, कई पार्ट आएगा इसका, ठीक है। तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। इतना तो करो भाई, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो यार। क्वेश्चन नंबर 12, हमें भी मजा आएगा और पढ़ाने में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में दिया हुआ है ए तथा बी की वर्तमान उम्र में 4:7 का अनुपात है। ए तथा बी की वर्तमान उम्र में 4:7 का अनुपात है। ए और बी के वर्तमान उम्र, ये जो है वर्तमान है, उम्र में 4:7 का अनुपात है। 18 वर्ष बाद, 18 वर्ष बाद, देखिए बाद का सिंबल, 18 वर्ष बाद उनके उम्रों में 2:3 का अनुपात होगा। ए की वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो ऐसा जब काम आप कर लेते हैं तो अंतर ढूंढना है, ऊपर से नीचे का अंतर समान होना चाहिए। इसमें 2 का अंतर आ रहा है, इसमें 4 का अंतर आ रहा है, समान नहीं है। देखिए 4 और 2 में यहाँ से यहाँ तक में 2 का अंतर आया, जबकि यहाँ से यहाँ तक में 4 का अंतर आया। अंतर समान नहीं है भाई, अंतर यहाँ भी 2 तो यहाँ भी 2 होना चाहिए, लेकिन नहीं है। तो अंतर समान करेंगे, कैसे करेंगे? तो ध्यान से देखिए, अंतर समान करने के लिए क्या करना होगा? इस नीचे वाले अंतर को ऊपर गुना कर दीजिए, यहाँ पे गुना कीजिए। इस दोनों में कितना का अंतर आया? 3 और 2 में 1 का अंतर आता है, ऊपर गुना कर दीजिए। और ऊपर वाले अंतर को, इसमें जो अंतर आ रहा है, नीचे गुना कर दीजिए। 7 और 4 में 3 का अंतर आया, नीचे गुना कर दीजिए, ठीक है। नीचे वाला अंतर ऊपर गुना हो जाएगा, ऊपर वाला अंतर नीचे गुना हो जाएगा। अब 4 गुना 1 4 और 7 गुना 1 7, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। अब ध्यान से देखिए, ऊपर से नीचे तक में कितना का अंतर आ रहा है? 2 का अंतर आ रहा है। ये अनुपात में 2 का अंतर आया कितना वर्ष पर? 18 वर्ष पर। तो 1 अनुपात 1 का मान कितना हो जाएगा? 9 वर्ष, ठीक है। अनुपात 1 का मान आ गया 9 वर्ष। अब सवाल में कहता है कि ए की वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो ए की वर्तमान आयु, अब ध्यान से देखिएगा, जिससे आपने अंतर निकाला वही आप रेशियो से आप आंसर निकालेंगे। तो ए का ये वाला है, ये पहला ए है तो यहाँ पे ए हो जाएगा, बी है तो बी ये वाला हो जाएगा। तो अंतर जिससे निकाले उसी से आंसर निकाला। ए का वर्तमान, ये वर्तमान है ना, ये तो 18 वर्ष बाद का है, यहाँ ना तो बाद है ना ही पहले, इसका मतलब ये वर्तमान है, और सवाल में भी दिया हुआ है वर्तमान में। तो ए का वर्तमान उम्र, वर्तमान में अनुपात 4 है, और 9 से गुना कीजिएगा तो उम्र हो जाएगा 9 चौका 36 वर्ष, ठीक है। क्लियर हो गया होगा। अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि ए तथा बी की वर्तमान आयु में 7:2 का अनुपात है। वर्तमान ही है, ए तथा बी के वर्तमान आयु में 7:2 का अनुपात है, 7:2 का अनुपात है। 22 वर्ष बाद उनके उम्रों में 5:3 का अनुपात होगा, 5:3 का अनुपात होगा। बी की वर्तमान आयु क्या है? देखिए यहाँ से यहाँ तक में 2 का अंतर आ रहा है, इसमें 1 का अंतर आ रहा है, अंतर बराबर नहीं है। तो क्या करेंगे? इसके अंतर को, यानी नीचे वाले अंतर को ऊपर गुना कर दीजिए। 5 और 3 में 2 का अंतर आया, ऊपर गुना कीजिए। ऊपर वाले अंतर को नीचे गुना कीजिए। तो 7 और 2 में अंतर आया 5 का, नीचे गुना कर दीजिए। आप देखिए, लिखिए 7 दूना 14, 2 दूनी 4, 5 तिया 15 और 5 तिया 25,
अनुपात 5 तिया 15। अब देखिए इसमें और इसमें कितना का अंतर आया, अनुपात में 11 का अंतर आया, कितना वर्ष पर, 22 वर्ष पर। तो अनुपात 1 का मान कितना हो गया 2। अब कहता है कि सवाल नंबर 13 है, कहता है बी की वर्तमान आयु क्या है। बी की वर्तमान आयु, बी का वर्तमान आयु ये वाला, ये ए ये बी, ये ए ये बी। तो बी का पूछता है 4 गुना 2 बराबर 8 वर्ष। तो ध्यान रखिएगा जिससे आपने अंतर निकाला उसी से आपको आंसर भी निकालना है, यानी कि यहाँ पे नहीं आना है ये, यहाँ अंतर निकाल के 2 दूनी 4 डाल के आंसर नहीं मार दीजिएगा, गड़बड़ हो जाएगा, सारा खेल खराब हो जाएगा। आपने इससे अंतर निकाला 11 का, तो आपका आंसर भी इसी से निकलेगा, जिसका भी निकालना हो। ए का तो 14 दूना 28 होता, बी का पूछा है तो 4 दूनी 8 वर्ष होगा। आपका जो आंसर हो गया वो हो गया 8 वर्ष। क्लियर है। देखते हैं अगला क्वेश्चन लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है 6 वर्ष पूर्व ए तथा बी के उम्रों में 4:7 का अनुपात था। 6 वर्ष पूर्व, देखिए ये वाला सिंबल है, ए तथा बी के उम्रों में जो है 4:7 का अनुपात था, 4:7 का अनुपात था। 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद, ये देखिए बाद का सिंबल है, 6 वर्ष बाद उनके उम्रों में 8:11 का अनुपात होगा, 8:11 का अनुपात होगा। बी की वर्तमान आयु ज्ञात करें, बी की वर्तमान आयु ज्ञात करें। अंतर हमेशा जो पीछे की है वही काम यहाँ पे भी करना है। देखिए इसमें कितना का अंतर आया, 4 का, इसमें भी 4 का, समान अंतर है। अनुपात में 4 का अंतर आया कितना वर्ष पर, तो 6 जब 2 वर्ष रहेगा ऊपर नीचे तो उसको जोड़ दीजिएगा, हर हाल में जोड़ना है, घटा नहीं देना है। हर वर्ष जो होगा वो जुटेगा, चाहे वो पहले हो या बाद हो। जैसे इधर दिया हुआ 6 वर्ष पहले 6 वर्ष बाद, तो 6 12 हो जाएगा। अनुपात 4 बराबर 12, तो अनुपात 1 बराबर 3। अब सवाल में कहता है बी की वर्तमान आयु बताइए। बी की वर्तमान आयु, तो वर्तमान निकालने के लिए पहले बी का उम्र निकालना पड़ेगा। तो बी का 6 वर्ष पूर्व अनुपात दिया है 7, तो 7 गुना 3 बराबर 21। ये जो 21 वर्ष निकला कब का निकला, 6 वर्ष पूर्व का, यानी 6 वर्ष पहले ही बी 21 वर्ष का था। तो वर्तमान में क्या करेंगे, 6 वर्ष जोड़ देंगे तब ना निकलेगा, तब वर्तमान में वो 27 वर्ष का होगा। ठीक है, 6 वर्ष पहले यहाँ से बी का उम्र 21, लेकिन कब का, 6 वर्ष पहले का। 6 वर्ष पहले वो 21 वर्ष का था, अभी तो 6 जोड़ देंगे 27 वर्ष का होगा। अगर आप इस पे भी निकालिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा, इस पर, सॉरी इस पर, बी का। तो बी का 6 वर्ष बाद उम्र, 6 वर्ष बाद उम्र बी का 11 तिया 33 वर्ष। ये 6 वर्ष बाद 33 का है, तो वर्तमान में कितना होगा, 6 वर्ष बाद बी 33 वर्ष का हो जाएगा। 6 वर्ष बाद बी 33 वर्ष का हो जाएगा, तो वर्तमान में तो 33 माइनस 6 बराबर 27 वर्ष। तो जो ठीक लगे आपको आप उस पर निकाल सकते हैं। ठीक है, कोशिश कीजिए सिंपल निकालने का, ज़्यादा तामझाम नहीं करना है। एग्जाम में जब बैठिए तो तुरंत सवाल को बना करके अगले सवाल पे चले जाइए। चलिए अगला सवाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया है 8 वर्ष पूर्व ए तथा बी के उम्रों में, 8 वर्ष पूर्व ए तथा बी के उम्रों में 5:7 का अनुपात था, 5:7 का अनुपात था। ठीक है, अब कहता है 12 वर्ष बाद उनके उम्रों में, 12 वर्ष बाद का सिंबल, 12 वर्ष बाद उनके उम्रों में 9:11 का अनुपात होगा। एक ही वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो अंतर देख लीजिए, समान है, 5 4 9 7 4 11। ठीक है, अनुपात 4 बराबर कितना वर्ष, 8 12 8 20 वर्ष। तो अनुपात 1 का मान कितना हो जाएगा, 5 वर्ष। कहता है एक ही वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो ए का पहले उम्र निकालिए, किसी से भी निकालिए, नीचे से निकालिए 12 से। हमेशा कोशिश सिंपल में निकालने कीजिए। ये निकालते हैं क्योंकि ये 8 वर्ष का अंतर आ रहा है, ये 12 वर्ष का, तो सिंपल ये रहेगा। फिर भी जो ठीक लगे। तो ए का उम्र आपको हो जाएगा 8 वर्ष पूर्व 25, यानी 8 वर्ष पूर्व जो है ए जो है 25 वर्ष का था, 8 वर्ष पहले 25 वर्ष का था, तब वर्तमान में कितना हो जाएगा, 15 8 33 वर्ष का। 8 वर्ष पहले वो 25 वर्ष का था, वर्तमान में अभी उसको यहाँ से खींच के लाना होगा अभी की तरफ। 8 वर्ष पहले वो 25 का था, तो अभी आने के लिए 8 वर्ष जोड़ना पड़ेगा, 25 8 33 वर्ष का। आप अगर इस पर भी निकालिएगा तो निकलेगा।
तो ए का जो है 12 वर्ष पहले का उम्र निकालिए, तो 9 × 5 = 45। ये 12 वर्ष पहले 45 वर्ष का था, सॉरी 12 वर्ष बाद 45 वर्ष का होगा, बाद का सिंबल है। 12 वर्ष बाद 45 का होगा, तो अभी क्या है, बाद का उम्र है ना, तो बाद में वो 45 का होगा, तो अभी क्या होगा, तो 12 घटा दीजिए, तो अभी कितना का होगा, वो 33 वर्ष का। अभी अगर वो 33 वर्ष का है तो बाद में वो 45 वर्ष हो ही जाएगा 12 वर्ष बाद। ठीक है, तो आपको जो ठीक लगे आप उस पर बना सकते हैं, बशर्ते आप सिर्फ समझ जाएं। अगर आपको समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो आपके लाइक और सब्सक्राइब पर हमको पता चलेगा कि मेरा वीडियो कितना अच्छा लगा, आपको समझ में आया नहीं आया। इसलिए भाई लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत जल्द मैं इसका दूसरा पार्ट लेके आ जाऊंगा, बहुत जल्द। उसके बाद तीसरा, फिर चौथा। पूरा एज जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक हम दूसरा वीडियो नहीं डालेंगे। ठीक है, पहले इस एज को कंप्लीट कर लेंगे, इस आयु से संबंधित प्रश्नों को हम कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद ही नेक्स्ट चैप्टर पर चलेंगे। ठीक है, तो भाई लाइक और शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया हुआ है ए तथा बी की वर्तमान आयु में 7:5 का अनुपात है। ए तथा बी की वर्तमान आयु में 7:5 का अनुपात है। 16 वर्ष बाद उनके उम्रों में 16 वर्ष बाद उनके उम्रों में 9:7 का अनुपात होगा। 3 वर्ष पूर्व ए की आयु क्या है, तो पहले ए की वर्तमान आयु निकालना पड़ेगा, तभी तो 3 वर्ष पहले उसका निकालेंगे। तो सबसे पहले देखिए ये दोनों का अंतर समान है कि नहीं है, तो सही है, समान अंतर है। 7 और 9 में 2 का अंतर आता है, 9 और 7 में 2 का अंतर, और 7 और 5 में 2 का अंतर। अनुपात 2 बराबर का वर्ष 16 वर्ष, तो अनुपात 1 का मान हो जाएगा 8। अब ए का पूछा गया है 3 वर्ष पूर्व, तो पहले ए का वर्तमान आयु निकालिए। 8 × 7 = 56, 7 × 8 = 56 वर्ष। अगर ए वर्तमान में 56 वर्ष का है तो 3 वर्ष पहले वो कितना वर्ष का होगा, तो घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 53 वर्ष का। यानी ए जो है 3 वर्ष पहले 53 वर्ष का होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आपका लाइक और सब्सक्राइब कमेंट मुझे अगला वीडियो बहुत जल्द लाने को प्रेरित करेगा, इसलिए लाइक सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।